दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग स्वर्गीय कार्तिक पंडित बाबू की पुण्यतिथि में उपस्थित हैं। आज 20 मार्च 2025 ईस्वी है, दिन गुरुवार है। इस सभा में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और जो भी बलहा गांव से उपस्थित हुए हैं, बलहा बाजार नटकोलिया खगड़िया स्थित पड़ता है, जो भी यत्र तक से यहाँ एकत्रित हुए हैं, सबों के लिए साधुवाद धन्यवाद है। हमारे आदरणीय मिंटू पंडित जी जो कार्तिक बाबू के सुपुत्र हैं, उन्हें भी साधुवाद देता हूँ, और जो माता जी है श्रीमती तारा देवी जी, उन्हें भी मैं नमन करता हूँ। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं, और अपराह्नकालीन सत्संग भी होगा। हम लोगों को ज्ञात कराया गया है कि कार्तिक बाबू की पुण्यतिथि में श्राद्ध में सत्संग होगा, उसी निमित्त आप हम उपस्थित हुए हैं। मुझे भी महर्षि में आश्रम कुपाघाट भागलपुर से आमंत्रित कर बुलाया गया है इस सत्संग के लिए। आज का जो अवसर है, इससे सबों के मन में यह जरूर होता होगा, कोई न कोई मरे हैं तभी तो श्राद्ध कर रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस आयोजन से यह ज्ञात होता है कि इस संसार में कोई न कोई गए हैं, अथवा इस संसार में जो हैं अवश्य यहाँ से जाएंगे। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चले का खेला। जो चले गए हैं उनकी स्मृति रह गई है, उन्हें याद किया जाता है, और जो जाने वाले हैं उन्हें हम अपने नजरों से देखते हैं वो किस स्थिति में है, और जो जाएंगे उनके लिए भी हम लोगों को यह जरूर ज्ञात होता है, पता लगता है कि वो भी जाएंगे। राजा रंग सबे चली गई हैं, यहाँ से राजा भी जाएगा, रंग भी जाएगा, भिखारी भी जाएगा, भगवान भी जाएंगे। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा है कि जाते कौन कौन है। बलि विक्रम बेनु दधीच गए, अरु पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलशाली गए,
जिनके कखड़ी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोष में छत्र बिताना। धरा का परमान यही तुलसी, जो भरा सो झड़ा, जो बरा सो भुताना। जो भी उगे हैं, आवागमन में आए हैं, सबको जाना पड़ेगा। नानक साहब कहते, जो उगे सो उठवे, फूले सो कोमलाए। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होगा, जिसका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु होगी, यह ध्रुव निश्चित है। तो हमें इस आयोजन से वैराग्य की प्रेरणा मिलती है, संसार की नश्वरता का बोध होता है। यह जो संसार है, इनके वास्तविकता का ज्ञान होता है सत्संग से, इस आयोजन से। इसीलिए हम लोग पुण्यतिथि भी मनाते हैं। जब कोई श्राद्ध करता है तो पंडित पुजारी को बुला करके पाठ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। किसी किसी जगह मैंने देखा है कि पूरे श्राद्ध भर गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। तो गरुड़ पुराण में वैराग्य की बात है, सावधान करने की बात है। मरने के बाद जो जीव की गति होती है उसकी चर्चा है उसमें। जो अपकर्मी हैं, अन्याय करने वाले, अधर्मी हैं, जो पापी हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है, यह गरुड़ पुराण में वर्णन है। जब शरीर छूटता है उसके बाद जो गमन होता है जीव का, बड़ी दयनीय दशा उसमें लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि गर्म तेल में तला जाता है, कौवा गीदड़ नोचता है, और यहां से घसीटते हुए यमराज ले जाता है। यह जो अधोगमन की स्थिति है उसका वर्णन है। और जो प्रेत आत्मा है, जो पापात्मा है, उनकी गति के विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है। हम लोगों को सावधान करने के लिए और समझने के लिए शास्त्र और पुराण लिखा गया है। हमारे गुरु महाराज भी सबों से कहते हैं, मास आसीन जगत वासिन, चेत चित में लाइए, जीवनो होरो है क्यों, जगत में गफिलाइए, जीवनो होरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं, मास आसीन जगत वासिन, ऐ संसार में बसने वालों, चेत चित में लाइए, सावधान हो जाइए। क्यों ऐसा गुरु महाराज कहते हैं? इसलिए कि जीवनो थोड़ो है, यह जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, थोड़ा है। क्यों जगत में गफलाइए? यह जो जीवन है अल्पकालिक है, क्षणभंगुर है और यथाशीघ्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं गफलत में मत रहिए। हमारे गुरु महाराज का पद्य है, चन चन पल पल समय सिरावे, नर तान दूर फिर नहीं। कहते हैं छन छन पल पल समय सिरावे। ये जो समय है घटते ही चला जाता है।
जिस स्थिति में हम बालापन में थे वो बालापन अभी नहीं है। अच्छा मान लिया जाए आप जिस अवस्था में हैं, जो बाल अवस्था आपके जीवन में व्यतीत हुआ उसको आमंत्रित करिए, बुलाइए, निहोरा करिए, वह बालपन आएगा। कितना भी निहोरा करके मिन्नत कर लीजिए, को भी नहीं आने वाला है। अच्छा जो जवानी व्यतीत हो गई, उसी जवानी को आप ढूंढिए कहीं, कहां पर वो जवानी रखी थी जो मिलती नहीं है, कहां रख करके आ गए हैं। खोज तो लीजिए, इसी संसार में तो आपकी जवानी है, लेकिन कहां है पता है, कहां चली गई तो भी पता नहीं है। अच्छा खोजने से क्या मिल जाएगी वो जवानी? जो जवानी चली गई, जो समय चला जाता है पुनः लौट करके नहीं आता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते समय गया फिरता नहीं, जटई करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गहो गुरु नाम। जो समय बीत जाता है वह फिर लौट करके नहीं आता है। अवसर मिला है समझ जा, भूल कर भी नया रस में भर जा, जीवन को जतन से बना ले, हाथ से ना रतन धन गंवा ले, जीवन को जतन से, हाथ से ना रतन धन गंवा ले, अवसर मिला है संभल जा, भूल कर भी नया रस में भर जा। ये जवानी सदा न रहेगी, क्या होगा? रूप रंगों से एक दिन ढलेगी। ये जवानी सदा न रहेगी, रूप रंगों से एक दिन ढलेगी। सप्त धातु का कच्चा बना तन, नीत मज्जा मनों से बना धन। सप्त धातु का कच्चा बना तन, नीत मज्जा मनों से बना धन। अवे अवसर मिला है संभल जा, भूल कर भी नया रस में। जब भजन कीर्तन होता हो तो अपने हाथ को उस ताल में ताली मिला करके बजाना चाहिए, क्योंकि यदि बीमारी हो जाएगी तो डॉक्टर लोग ताली बजाने के लिए कहेंगे और एक्यूप्रेशर वाले भी कहेंगे कि इस हाथ को खूब दबाओ पॉइंट को, तब बीमारी दूर होगी। तो डॉक्टर लोग जब कहेंगे तब ताली बजाएंगे, तो वह समय ऐसा होगा जो आप बीमार अवस्था में होंगे, आपकी इतनी कमजोरी होगी कि ताली क्या, हाथ उठबे नहीं करेगा, क्या ताली बजाइएगा। यदि बीमार नहीं होना चाहते हैं, घर में ताली बजाएंगे तो लोग कहेगा पागल है, लेकिन सत्संग में ताली बजाएंगे तो कहेगा कि बड़ा अच्छा आदमी है। तो ताली बजा करके प्रेशर का काम होगा और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, हार्ट बीट जो है वो ठीक रहेगा। जिसको हार्ट की बीमारी है उसको तो ताली बजानी ही चाहिए। तो ताली बजाने में लजाने की क्या बात है? तो आप लोग भी बजाया करिए जैसे आता है बजाने के लिए। जब ताली बजाएंगे तत्काल फल मिलेगा कि जो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ है उसमें कुछ परसेंटेज आप ठीक हो जाएंगे बैठे बैठे। इसलिए अब ये अवसर मिला है समझ जा, भूल कर भी नया रस में भर जा, जीवन को
बना ले, हाथ से नार कंधन गवा ले, अब ये अवसर मिला है समझ जा, कर भी नया। कहते हैं ये जो अवसर है, जो समय है, टाइम, यह जब बीत जाएगा तब आपकी स्थिति क्या होगी? आछे दिन पाछे गया, हरि से किया न नेह, अब पछताए होत किया, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब समय बीत जाएगा, आपसे कुछ भी नहीं होगा, तो फिर सिर्फ पछतावा लगा रहेगा। जैसे अभी पेट में दर्द है तो भोजन नहीं कर पाएंगे, आंख में दर्द है तो ध्यान नहीं कर पाएंगे, सिर में दर्द है तो सत्संग में नहीं जाएंगे, हाथ यदि उठता ही नहीं है तब भी कहेंगे हम कैसे सत्संग में जाएंगे, पैर में कमजोरी हो गई है तब भी आप सत्संग में जाना नहीं चाहेंगे। आपके शरीर में कहीं न कहीं पेन है, पीड़ा है, दर्द है, तब आप या तो बहाना ढूंढते हैं या वास्तविकता में कह रहे हैं कि हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब आप स्वस्थ हैं, सबल शरीर है, सुदृढ़ शरीर है, उस समय यदि आप भोजन न करें या सत्संग में न जाएं तो ये आपकी बेईमानी है, ये मन की चोरी है, ये मन बदमाशी करता है और आपको यहाँ से नरक की ओर ले जाएगा। इसीलिए मन ऐसा करता है। तो जब आप स्वस्थ हैं तो सत्संग करिए बढ़िया से। तुलसी पुरविला पापते, हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। ये मन जल्दी सत्संग में नहीं आना चाहता क्योंकि इसको विषय अच्छा लगता है, बाहर अच्छा लगता है, बाजार में घूमना अच्छा लगता है। ये मन जल्दी मानता नहीं है, बड़ा बेईमान है। कबीर साहब कहते हैं, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाओ, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं कहीं समझाओ, जग में जीवन थोड़ा रे। हाँ, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। कबीर साहब कहते हैं, इस मन को इतना सत्संग सुनाते हैं फिर भी ये मन मानता नहीं है। मन को वैराग्य की बात सुनाते हैं, नश्वरता की बात सुनाते हैं, यह शरीर छूटने वाला है, यह सुना सुना के हार जाते हैं, फिर भी ये मन वही करता है जो नहीं करना चाहिए। संत महात्मा का सुनते ही नहीं है, बार बार संसार की ओर भागते रहता है। कबीर साहब कहते मानता ही नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? कहते हैं यदि आप सत्संग करेंगे, बराबर करेंगे, एक संतों ने कहा है कि भूले मन को समझा लीजिए। कहा? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना, 84 में जाए के जी। यदि इस भूले मन को समझाना चाहते हैं तो सत्संग में ही ये समझेगा, अन्यथा और कहीं ये नहीं समझेगा। हम लोग इस मन को कैसे समझाएंगे? हमारा जो मन है बार बार संसार में ही लगता है। भाई हो कैसे जैवे
गुरु के नगरिया मैली मोर चदरिया भाई हो कैसे जइबै गुरु के नगरिया मैली मोर चदरिया भाई हो कैसे जइबै गुरु के नगरिया मैली मोर गरीबदास जी महाराज कहते हैं हम परमात्मा के पास, गुरु के पास मोक्ष धाम में कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारी जो चादर है वो गंदी हो गई है। जो स्थूल शरीर पर ओढ़ते वो चादर है, नहीं वो चादर नहीं है, ये मन की चादर है, आत्मा की चादर है, ये जीव की चादर है। कहते हैं ये जो अंतःकरण है अपवित्र हो गया है, मैली हो गई है हमारी चादर। कैसे वो पवित्र हो गया है? जब हम संसार में बरतते हैं, कारोबार करते हैं, काम करते हैं, कहीं न कहीं अंतःकरण में दाग लग जाता है। कैसे लगता है? जैसे कोयला के खान में आप जाइए, वहां पर जितनी भी सावधानियां आप रखिए, लेकिन दाग वो लगना ही लगना है। कहते हैं कि कोयला के खान में जितना भी सावधानी रखेंगे वो दाग लगेगा ही लगेगा। उसी तरह से ये संसार कैसा है, कोयला के खान के समान है। सावधानी तो रखते हैं, लेकिन संसार का दाग, सांसारिकता का दाग लगता ही लगता है। देखने में दाग लग जाता है, सुनने में लगता है, कारोबार करने में लग जाता है, जो व्यवहार करते हैं कहीं न कहीं त्रुटि हो जाती है, इसीलिए दाग लग जाता है। तो हमारे मन में जो दाग लगा हुआ है विषयों का, जन्मों जन्म का, जो पापों का संस्कार है, यही दाग है। इसी दाग से हमारी जो चादर है वो मैली हो गई है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं मैली होने का और भी कारण है। क्या कारण है? एकाएक धनी बिसरैलो पूजा धाम निपटैलो, एकाएक धनी बिसरैलो पूजा धाम निपटैलो, जातिन गुणन के लागल छै भजरिया, गरीबदास जी महाराज कहते हैं हमारी जो चादर मैली हो गई है उसका परफेक्ट कारण है। वह कारण ये है कि ईश्वर परमात्मा को हम भूल चुके हैं। जब ईश्वर परमात्मा को भूल जाते हैं तो फिर याद क्या रहता है? उसके अतिरिक्त जो कुछ है वही याद रहता है। जापर दर्शन साधु के साहब यावे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। जिन व्यक्तियों को आप देखते हैं उनके अंदर में जो स्वभाव है, संस्कार है या कारोबार है, तत्संबंधी बातें हमारे स्मरण में हो आती है। जैसे मान लिया जाए वकील को आप देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, सामने में आते ही आपको एकाएक कोर्ट कचहरी केस याद आने लगता है। ये वास्तविक बात है। जब आप पंडित को देखते हैं तो पूजा पाठ कुरान याद आने लगता है। जब मौलवी साहब को देखते हैं तो नमाज कुरान याद आने लगता है।
इस तरह से जिन व्यक्तियों को देखते हैं, देखते ही उनसे संबंधित जो कारोबार है, धंधा है, वो याद आने लगता है। ठीक उसी तरह से जब हम संत महात्मा को देखते हैं तब क्या याद आता है? कहते हैं संत महात्मा को देखने पर साहब याद। साहब ना परमात्मा, ईश्वर, भगवान। तो जब ईश्वर परमात्मा को याद करते हैं, कहते हैं इससे हमारी जो चादर है, जो मन है, वो साफ होता है, स्वच्छ होता है। अन्यथा परमात्मा के अलावे जो कुछ भी संसार में देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उससे हमारी चादर गंदी हो जाती है। तो कहते हैं जब साधु महात्मा का दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो परमात्मा याद आते हैं। अन्यथा अन्य समयों में परमात्मा याद नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके पास मोबाइल है, उसमें आप फाइल बना के रखे हैं, वीडियो का, ऑडियो का, फोटो फाटो का फाइल होता है ना, मोबाइल में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है, डेस्कटॉप में भी होता है। जो कंप्यूटर है उसमें फाइलें होती है। फाइल कहते हैं बक्सा को। गोदरेज में जो होता है ना स्टेप, खाका, जिसमें कपड़ा सब रखते रहते, 1 2 3 4 रहता है ना, उसी तरह से कंप्यूटर में, लैपटॉप में फाइल होता है, बक्सा बना हुआ रहता है, उसी में आप सामान रख सकते हैं। तो जब आप वीडियो ऑडियो करके रखे हैं, रख करके छोड़ दिए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कभी खोले ही नहीं खोलने के कारण आपको याद ही नहीं रहता है कि किस फाइल में वीडियो है, ऑडियो है, फोटो है। तब याद कब आता है? जैसे ही आप फाइल क्लिक करते हैं, खोलते हैं, तो जब सामने में मैटर आता है, वीडियो ऑडियो जब सामने में आता है, एकाएक याद आता है, अरे ये तो शादी का कार्ड है, शादी का वीडियो है, ये फोटो है, अच्छा हम तो भूल ही गए थे। तो जब आप फाइल खोले हैं तब आपको स्मरण में आया है वीडियो, फोटो आदि, अन्यथा आप भूल गए थे, स्मरण में ही नहीं आ रहा था। तो जब आप सामने में फोटो देखते हैं तब मन में होता है कि इस फोटो को प्रोफाइल में लगा देते हैं, इस फोटो को फेसबुक में दे देते हैं, लोग देखेगा, बड़ा ही करेगा। तो जब आप सामानों को देखते हैं तब उसको काम में लाते हैं, अन्यथा वह सामान यूं ही पड़ा है, अब फाइल कहीं हैंग कर गया, खराब हो गया, तो गए काम से। तो बीच बीच में फाइल खोलनी पड़ती है, तब जाकर के आपका जो सामान है काम में आता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक फाइल है, उसको कैसे खोलेंगे, कब खोलेंगे, कब खुलता है? जब आप साधु का दर्शन करते हैं, सत्संग में जब आते हैं, आपका जो फाइल पड़ा हुआ है आध्यात्मिक वाला, उच्चतर फाइल है, वो सत्संग में आते ही आपको याद आने लगता है परमात्मा, ईश्वर, भगवान, सत्संग, ध्यान। ये फाइल अब खुलती है। जब सत्संग में आते हैं तब वो फाइल खुलती है, अन्यथा सत्संग से जितना आप दूर रहते हैं वो फाइल पड़ी भी रहती है। और किसी किसी की ऐसी भी फाइल होती है, वो हैंग कर जाता है, अब फाइल गोलमाल हो जाता है, डिलीट भी हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात वो संसार में इतने गर्त होते हैं कि भूल करके भी वो सत्संग में नहीं आते हैं और सीधे नरक के मेहमान बनते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जो आध्यात्मिक फाइल है, जिसमें रखा हुआ है, उसको अपडेट करें। कहाँ रखा हुआ है? हमारे मन में, मस्तिष्क में वो फाइल होती है। अच्छा और बुरा दोनों तरह का फाइल है। तो आध्यात्मिक फाइल यदि आपके मन मस्तिष्क में है, उसको अपडेट करिए, अन्यथा आपका मन हैंग कर जाएगा, फेल कर जाएगा, बेकार हो जाएगा वो फाइल। मोबाइल में आप व्हाट्सएप चलाते हैं, जो भी मैटर आपका है, मोबाइल को अपडेट रखना पड़ता है, अन्यथा मोबाइल काम करना बंद कर देगा। तो मन को अपडेट रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। अन्यथा ये मन
आपका ही मन है लेकिन आपको हेल्प नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा, तो कहाँ ले जाएगा? जहां नहीं ले जाने का वहां ले जाएगा। अनर्थ बातों में, अनर्थ बातों में, अब कर्मों में लेकर के चला जाएगा। इसलिए धनी गरीबदास जी महाराज कहते हैं, एकाएक धनी बिसरैलो दूजा सुविधा में लिपटैलो। एक धनी दूजा सुविधा में लिपटैलो। तीन गुणन के लागल छे बजरिया। पहले वो बजरिया नाम तीन गुणन के लागल छे बजरिया। पहली मोट बजरिया नाम। भाइयों कैसे जय गुरु के नगरिया। पहली मोट कहते हैं आप सशंकित होते रहते हैं, असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं रोज पर डे। क्यों? आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि करना क्या है। सुबह से शाम तक में सोच ही नहीं पाते कि हमको क्या करना है। यूं ही जो मन होता है करने के लिए पिल जाते हैं, पड़ जाते हैं। लेकिन निर्णय जब तक सही नहीं होगा, जो करने का कदम है हो सकता है गड्ढा में लेके चला जाएगा। आप जो करने जा रहे हैं, हो सकता है आपके मन में लालच हो गया है कि जाते हैं कि इस रुपया को हम किसी के जिम में लगा देंगे, सूद आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। हो सकता है ठग मिले तो कदम तो बढ़ा रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े अपनो जग में होत असाय। जग में होत असाय चित्त में चैन न पावे। कह गिरधर कबीरा करे जो बिना विचारे। बिना विचारे यदि कदम करेंगे, बढ़ाएंगे, तो कहते हैं आप गड्ढे में गिर सकते हैं। तो विचारना बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है कि हम किस ओर जाएं, कहां जाएं, परिणाम क्या होगा, यह सोचना बहुत जरूरी है। कबीर साहब का एक पद है, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनियो। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे मन में अंदेशा होता है। अंदेशा माने कि क्या करें नहीं करें, सोचते हैं ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। कहते हैं अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनियो। ये तो कबीर साहब कह रहे हैं, लेकिन जो मुसाफिर है, यात्री है, बटोई है, चलने वाले हैं, मन में संशय होता है। जैसे आप जा रहे हैं, अब कहीं चौरास्ता आ गया तो आपके मन में होगा कि बाएं वाला रास्ता सही है कि दाएं वाला है, कि आगे वाला है कि पीछे वाला है। हम लोग भूल जाते हैं रास्ते को। कल हम लोग आ रहे थे, हमारे अखिलेश बाबा गाड़ी चला रहे थे। हम लोग करवा मोड़ का पता ही नहीं था, किसी ने बताया रास्ता, लेकिन हम लोग आगे बढ़ गए, सोचे कि आगे में होगा, तब लौट करके आए। तो जब आप कदम बढ़ाते हैं बिना सोचे तो परेशानी तो होती है, समय भी बर्बाद होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनियो। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनियो। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनियो। शहर कहर नर
कबीर साहब कहते हैं मैं किस ओर जाऊं डिसीजन नहीं ले पाता हूं, कहां जाऊं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। बात दिक्कतें क्या है, परेशानी क्या हो रही है? कहते जहां मैं जाऊंगा, जिस शहर होकर के गुजरेंगे तो उस शहर में दिक्कतें हैं। मोह का शहर कहर नर नारी दुई पाटक घनघोर। ये शहर कोई बिग बाजार भीटू ये नहीं है शहर, या बल्हा बाजार। ये शहर का कैसा है ना, मोह का शहर। मोह कहते हैं आसक्ति को, लगाव को, जुड़ाव को, जो मन बझता है किसी रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। कहते हैं ये मोह जो है एक मोह नहीं है, मोह का शहर कहर नर नारी दुई पाटक घनघोर। एक मोबाइल है आपके पास, उसे आप बाजार से खरीद के लाए, वो तो बाजार में था, आप खरीद के लाए, उससे आपको मोह हो गया कि 50,000 का मोबाइल है, पॉकेट में रखते हैं सावधानी से। आजकल ऐसा पॉकेट मार है, ट्रेन में चढ़ते चढ़ते ले जाता है, या आप रास्ते से जा रहे हैं वहां भी छीन लेगा आपसे। मोबाइल जड़ है, वो आप तक जो आया है आप लाए, उसको टेंग हाथ नहीं है, फेंकना नहीं है, उड़ करके आ गया। आप गए थे बाजार, खरीद करके लाए, उसमें जो आप कीमत लगाई, रुपया लगाए, उस रुपया के कारण आपको मोह हो गया, आसक्ति हो गई कि छोड़ना नहीं चाहते। अब कोई छीन ले मोबाइल 50,000 का, आप रोने भी लगेंगे कि हमारा मोबाइल छीन लिया। तो कहते इसी को तो मोह। कोई भी, या कुर्ता है, कपड़ा है, या मकान आप बनाए 1 करोड़ का है, कोई तोड़ने लगेगा तो लड़ने लगिएगा। इसको कहता मोह, लगाव, जुड़ाव, छोड़ना नहीं चाहते हैं। यह जो मोह है एक नहीं है, घर में सुई धागा है उसके प्रति भी मोह है, फटा पुराना कपड़ा है उसके भी प्रति मोह है, बढ़िया से आप रखें कि बाद में काम आएगा, पोछा लगाने के काम में आएगा। तो एक एक वस्तुएं जो आपके घर में है उसके प्रति लगाव है। वो वस्तु पहले शहर में थी, वहां से खरीद करके आप अपने घर में भर लिए, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल हो, पंखा हो आदि कुछ भी। तो शहर में वो सामान था, और उसी सामान को आप घर में ले आए। तो सब मोह वाला सामान था कहीं और उठा करके आप अपने यहाँ ले आए हैं, तो घरे में शहर हो गया ना। मोह वाला शहर था वो कहीं और था, अब उसी को खरीद करके आप घर में ले आए, तो मोह का शहर घरे तो बन गया। मोह का शहर छोड़ना नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। मेरे पास गाड़ी है, हम क्यों छोड़ेंगे? हमको भी तो आसक्ति है, लगाव है। तो कबीर साहब कहते हैं ये जो लगाव है, बाल से, बच्चा से, परिवार से, कुटुंब से, समाज से, सामान से, इसी लगाव में आप लगे हुए हैं, इसी को नहीं छोड़ना चाहते। संत महात्मा सिखाते हैं, लेकिन मन सोचता है कि छोड़ेंगे नहीं छोड़ा, कैसे छोड़ेंगे। तो इसी में जो फंसावा रहता है, तो कबीर साहब कहते हैं मोह का शहर कहर नर नारी दुई पाटक घनघोर। कहते हैं जो दरवाजा है, क्या घर का दरवाजा नहीं, आपके मन के अंदर में दरवाजा है। कहते हैं उस दरवाजा में फाटक लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है। कैसा दरवाजा है? पुराने जमाने के लोग जो किवाड़ लगाते थे, दरवाजा लगाते थे, उसमें झिंझुर रहता था, सिकड़ी जिसको कहते, लोहे का। वो इतना उठा करके चढ़ाते थे कि बच्चा और कमजोर आदमी उसको खोल ही न सके। इसको कहता झिंझुर। तो इस तरह से जब झिंझुर लगाते थे तो सब कोई नहीं खोल पाते थे। तो हमारे आपके अंदर में भी झिंझुर लगा हुआ है। क्या झिंझुर है? कहते हैं कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिंझुर। कुमति का मतलब कुबुद्धि,
खराब बुद्धि, अल्प बुद्धि, अनारी वाला बुद्धि। कुबुद्धि जो है वह फाटक है, झिंझूर लगा हुआ है। आप अंदर जाना चाहते हैं, उसको खोल के आप में एक तो कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक कमजोरी। यह जो कमजोरी है, इसीलिए आप अगाधता की ओर, विशालता की ओर, सुख शांति की ओर बढ़ नहीं पाते हैं। जब आप खोल पाएंगे तभी तो बढ़ेंगे। आपकी जो बुद्धि है, जो आपके पास है, वही बुद्धि कुबुद्धि हो गई है, खराब हो गई है। जब खराब हो गई है तो आपको तो हेल्प नहीं करेगी, सहयोग नहीं करेगी। तो आप कैसे सही काम करेंगे, सुख की ओर कैसे जा सकते हैं? कहेंगे हमारे पास सब अच्छी बुद्धि है। आपके पास जो बुद्धि है वो जड़ वाली है, अज्ञान वाली है और पेट भात वाली है। कमाते खाते हैं सोते हैं, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, यही तो बुद्धि है। यदि आपके पास इतनी ही बुद्धि है, सिर्फ भौतिक जीवन जीने की, आध्यात्मिक फाइल से लाभ नहीं ले सकते। क्यों? वहां जाने के लिए अंदर का जो पट है, अंधकार जो है, उसको खोलना पड़ेगा। जब तक अंधकार से पार नहीं होंगे, भीतर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब भीतर में जो सुख का साम्राज्य है, उसका मुख नहीं देख पाएंगे। मान लिया जाए आपका घर है, उसमें सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहर है, खाने पीने का सब है, एसी लगा हुआ है, मुलायम सैया है, सब सुख सुविधा है, अंदर में स्विमिंग पूल भी है। यदि ताला लगा हुआ हो और आपके पास चाबी ना हो, भीतर ना घुस पा रहे हैं, तो क्या घर के अंदर में जो सामान है उससे आप सुख पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं, क्योंकि भीतर जब तक घुसेंगे नहीं, तब तक भीतर में जो सुख का सामान है, स्थान है, उससे लाभ नहीं ले सकते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं भीतर घुसना है। तो भीतर घुसने के लिए जो गेट है, मेन गेट पर जो प्रहरी है वो कुबुद्धि है, खराब बुद्धि खड़ी है, वही रोकता। कहता है कुमति नायक, फाटक रोके परियों कठिन झिंझोर। तो कहते हैं कैसे पार होंगे? इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बड़ा यंदिस्वा मुसाफिर परियों को नियो। मोरे जियरा बड़ा यंदिस्वा मुसाफिर परियों को नियो। मोह का शहर कहर लगनारी, कोई फाटक घनघोर। मोह का शहर कहर लगनारी, कोई फाटक घनघोर। कुमति नायक फाटक रोके, कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिंझोर। मुसाफिर जियों को नियो। मोरे जियरा बड़ा यंदिस्वा मुसाफिर जियों को नियो। जानते हैं मन का जो थर्मामीटर है, मापने का यंत्र, वो सदगुरु के पास है, सबके पास नहीं है। वो सबके मन को मापते हैं, जांचते हैं, चेक करते रहते हैं कि किसका मन क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या कर रहा है। हम लोग तो जानते ही नहीं कि मन क्या है, नहीं है, कैसा है। किसी को पता ही नहीं मन कैसा है। आपसे हम पूछेंगे, आप जो मन की बात बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, मन को देखें? एक बार मन को तो देखिए। आप ही का मन है, रसगुल्ला खाने के लिए मांगता है, खिला देते हैं। कहते हैं सोएंगे तो सो जाते हैं। घुमाने का मन होता है तो घुमा लेते हैं। मन आपका है, लेकिन एक बार देखे भी नहीं, भेंट भी नहीं हुई है, तो किसी को पता ही नहीं मन कैसा होता। लेकिन संत सदगुरु जानते हैं मन के विषय में, क्योंकि मन को वो देखे हैं, मन की गति को वो जाने हैं। और अपने ही मन की बात नहीं है, पूरे दुनिया के लोगों के मन की बात को वो जानते हैं।
ऐसा क्यों हो जाता है? हम नहीं जानते हैं, सदगुरु जान पाते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि यह जो मन है, इस मन को जानने के लिए ध्यान करना होता है। जो बिंदु ध्यान है, जो कोई उसमें पारंगत हो जाते हैं, वो मन को जान जाते हैं, सबके मन को जान जाते हैं। कहते हैं बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात्। बिंदु में मन को लय करने से दूरदर्शन अर्थात टीवी की प्राप्ति हो जाती है। जो टीवी देखते रहते हैं ना, उसको दूरदर्शन कहते हैं। यदि आप सब कुछ जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बिंदु ध्यान करिए। उसी बिंदु ध्यान से आप सबके मन को जान पाएंगे। तो गुरु महाराज तो बिंदु ध्यान क्या, नाद ध्यान में भी पारंगत थे। लोग सदगुरु कृपा पर भी आश्रित होते हैं, उनकी कृपा भी चाहिए, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं रहेगी, आप परिश्रम तो करेंगे, सफलता पाने में कठिनाइयां आएगी। क्योंकि उपनिषद में लिखा हुआ है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु कर्मा बिना। विषय का त्याग दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, बड़ा टफ है, क्योंकि सब कोई विषय नहीं छोड़ सकते हैं। और दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, परमात्म दर्शन, तत्व दर्शन, आत्म दर्शन बड़ा कठिन है, क्योंकि आत्मज्ञान साधारण खेल नहीं है जो प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं दुर्लभा सहजावस्था, जो समाधि की अवस्था है, ये सहज अवस्था प्राप्त करना बड़ा कठिन है। उसके बाद कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु कर्मा बिना। यदि सदगुरु की कृपा हो जाए तो जितना भी दुर्लभ है सब सुलभ हो जाएगा। इसलिए सदगुरु की कृपा भी चाहिए और सतत साधना में प्रयास भी चाहिए। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सदगुरु पर भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। मीराबाई का एक भजन है, बड़ा अच्छा भजन है, मुझे अच्छा लगता है गाने में भी। वो कहती है, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया। तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन हाँ और न को, और न को, और न को हाँ देखा है नजरें पसार, पसार मेरे सतगुरु, देखा है नजरें पसार, पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु। मीराबाई कहती है, हे गुरुदेव, मेरे जीवन की जो नैया है उसका पार लगा दीजिए। क्यों? हमारी जो नैया है, जीवन की नैया कहाँ है, किस खाई में, किस गड्ढे में, किस तूफान में पड़ी हुई है। इस संसार में जो नैया डगमगा रही है, कितने की नैया तो रोज डूबती है, रोज पर डे डूबती रहती है, और कितने की नैया डगमगाती रहती है। और जब खूब तूफान आवे तो उस समय डरने लगेगा। तूफान क्या आती है? लड़ने की तूफान, लड़ाने की तूफान, मरने की तूफान, मारने की तूफान, गाली गलौज की तूफान, झगड़ा विवाद का तूफान, रोज आता तूफान। जिसकी नैया स्थिर हो जाती है, समझ लिए उसके खवैया संत सदगुरु जरूर है। इसलिए नैया यदि बचाना चाहते हैं, उस नैया के जो खेवैया सदगुरु होते हैं, उनका सद्ज्ञान बहुत जरूरी है। यदि आप दीक्षा नहीं लिए हैं,
सद्ज्ञान आपके पास नहीं है, आपकी नैया कभी भी डूब जाएगी। मर तो सबको जाना, सब मरेंगे, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे। नहीं लिए वो भी मरेंगे, जो दीक्षा लिए वो भी मरेंगे, जो साधारण आदमी है वो भी मरेंगे, जो संत है वो भी मरेंगे। लेकिन कबीर साहब ने कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदी जाएंगे जरूर, लेकिन जाने जाने में फर्क है, डिफरेंस है, अंतर है। कहेंगे क्या अंतर है? एक सिंहासन पर चढ़ के जाएंगे और एक जंजीर में जकड़ के जाएंगे। इसी तरह से कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग जाएंगे, अपने अपने कर्म के अनुरूप जाएंगे। किसी को सुख में जाना होगा तो किसी को दुख में जाना होगा। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि यहाँ से मर करके जो जाता है वो 3 स्थान पर जाता है, 3 तरह से जाता है। कौन कौन स्थान है? कहते स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, निषेनी। डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है स्थान। पूरे दुनिया के लोग जाएंगे, लेकिन 3 जगह जाएंगे। कोई नरक में जाएंगे, कोई स्वर्ग में जाएंगे और कोई मोक्ष मुक्ति में जाएंगे। कहेंगे ऐसा क्यों किया? दुमुहिया वाला काम काहे कर दिए? सबको एक समान काहे जाने दिए? इसलिए ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि लोग करता ही है 3 तरह का कर्म। जैसे जो अन्याय करता है, अनर्थ करता है, पाप करता है, उसके लिए नरक का स्थान बना हुआ है, वो सीधे नरक चले जाएंगे। कोई आदमी दान करता है, पुण्य करता है, धर्म करता है, उसके लिए स्वर्ग बन गया है। कोई आदमी खूब ध्यान करता है, ध्यान करके पूरा सूरत को ऊपर चढ़ा लेता है, उसके लिए मोक्ष बना हुआ है। इस तरह से 3 तरह से आदमी लोग यहाँ से जाते हैं। आप ट्रेन की यात्रा में जब होते हैं, गए होंगे कहीं से कहीं, तो उस दौरान आपको देखने को मिला होगा उस ट्रेन में जो स्पेशल ट्रेन होता है, एक्सप्रेस होता है, उसमें 3 तरह की बोगियां होती है। एक जनरल, दूसरा स्लीपर, तीसरा एसी का। तो जब आप जनरल बोगी में बैठते हैं तो उस भीड़ को जब देखे होंगे तो आपकी सांसें रुकती होगी। बाप रे बाप, कितनी भीड़ है, नरक जैसा जीवन है। बकरी भी लाद लेता है, घोड़ा भी लाद लेता है, सब्जी भी लाद लेता है, सब कुछ। कोई साइकिल भी लाद लेता है। अब बुझिए जनरल बोगी में जो आप जा रहे हैं, नरक जैसा महसूस करते हैं, बहुत परेशानी होती है उसमें जाने में। कोई गिर भी जाता है, कोई मर भी जाता है जनरल बोगी में। जो स्लीपर में जाते हैं, रिजर्वेशन होता है, उसमें सीट आपका कंफर्म है, आप पूरे सीट पर लेट के सो करके जा सकते हैं। जनरल से तो बेहतर है स्लीपर, लेकिन उसमें भी भीड़ होती है। उसके बाद 3rd बोगी जो है एसी वाली, उसमें जब आप जाएंगे कंफर्ट होता है, कंफर्टेबल, आपके शरीर के अनुकूल उस बोगी में व्यवस्था है। गर्मी है तो एसी लगा हुआ है, यदि ठंडी है तो उसके ताप को गर्म कर देता है। इस तरह से अनुकूल बोगी में आप जाते हैं। तो गाड़ी एक है, ट्रेन एक ही है, और 3 तरह से लोग क्यों जाते हैं? इसलिए जो पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं जनरल बोगी में नरक जैसा जाइए, जो थोड़ा पैसा खर्चा करना चाहते हैं स्लीपर में जाइए, जो और पैसे वाले हैं, विशेष धनवान हैं, वैसी में जाइए। होता नहीं सर? उसी तरह से जब हम कर्म करते हैं, बुरा कर्म करेंगे, उसको तो वही जनरल बोगी मिलेगा, ठेला होगा और दुख भोगना होगा। और थोड़ा बहुत जो दान पुण्य करते रहते हैं, उसके लिए स्वर्ग वाला स्लीपर मिलेगा। उसके बाद जो खूब ध्यान करेंगे, उसके लिए तो कहा नहीं किया है, एसी वाला बोगी है, उसमें जाएंगे। तो इस तरह से जाना सबको है, लेकिन अलग अलग ढंग से जाएंगे। तो मीराबाई कहती है, संसार के लोगों को मैंने देखा है, क्या वो स्वयं गिरे हुए हैं, पछड़े हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, वो क्या हमको उठाएंगे?
जो स्वयं गिरा हुआ है वो क्या उठा सकता है, लेकिन हे सदगुरुदेव आप तो उठी हुई हैं, आप हमें उठा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन और न को, तुम बिन मेरो और न को, देखा नजर पसार पसार मेरे सतगुरु, देखा नजर पसार पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु। एक महात्मा नदी पार कर रहा था, सात्विक सेवक था। महात्मा उन धाराओं में डगमगाने लगा, पैर लड़खड़ाने लगा, आवाज दिया कि मेरी बाह को पकड़ो नहीं तो इन धाराओं में डूब जाऊंगा। चेला राम सुन लिया लेकिन कुछ भी नहीं किया। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते फिर गुरुजी ने कहा मेरी बाह को पकड़ो नहीं तो डूब जाऊंगा। फिर चेला राम सुन लिया, कुछ नहीं किया। फिर आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते फिर गुरुजी ने कहा मेरा पैर लड़खड़ा रहा है, मैं डूब जाऊंगा, मेरी बाह को पकड़ो। चेला राम कुछ भी नहीं किया। गुरुजी को गुस्सा आ गया, बेवकूफ कहीं का, ये ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है। चेलवे का बाह पकड़ लिए गुरुजी, अब खींचते खींचते सूखी जमीन में जाके पटक दिए। बोले बेवकूफ तुम बोलता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं, तुमको क्या हो गया, काहे बोलता है। तब चेला राम ने कहा कि गुरुदेव ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर से पार कराते रहते हैं, मुझे आप पर भरोसा है, न डूबेंगे न डूबने देंगे, इसीलिए आपका बाह मैंने नहीं पकड़ा। नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु। भव सागर में डूब रहा हूँ, भव सागर में डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, तुम ही हो मेरे पतवार मेरे सतगुरु, तुम ही हो मेरे पतवार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु। संग के साथी पार उतर गए, संग के हाँ पार उतर गए, पार उतर गए, पार उतर गए। मैं हो रहा मझधार मझधार मेरे सतगुरु, मैं हो रहा मझधार मझधार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा हाँ गिरधर नागर हो, गिरधर नागर, गिरधर चरण कमल बलिहार बलिहार मेरे सतगुरु, चरण कमल बलिहार बलिहार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु। आके प्रभु गिरधर नागर, मीरा हे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार बलिहार मेरे सतगुरु, चरण कमल बलिहार बलिहार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार।
रे